बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बातचीत के इस सिलसिले को जोड़ने के लिए। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। जो लोग इस बात के लिए उत्सुक हैं कि हिमाचल से आने के बाद गुजरात का दौरा कब, क्योंकि ये तो यहीं पे डट गए एक बार फिर से दिल्ली, तो उनके लिए सूचना ये कि बहुत जल्द यहां से रवानगी, यानी 1-2 दिन के अंदर मैं गुजरात की तरफ रवाना हो जाऊंगा और फिर आपसे मुलाकात मेरी 10 दिसंबर के आसपास इसी कैनॉट प्लेस में एक बार फिर से होगी। हालांकि मैं कह तो ये गया था कि लौटूंगा ही 10 दिसंबर को हिमाचल में जाने से पहले, लेकिन वक्त का किसी को कभी पता नहीं होता, कब कहां कैसे किधर से मुड़ जाए, है ना। चुनाव नजदीक है बाबूजी। क्या आपको कोई परेशानी है? हमें तो है, आपको है? जी सर। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र प्रताप सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? वाराणसी। वाराणसी वाले आदमी को तो कभी कोई परेशानी होती ही नहीं है। बाबा विश्वनाथ की नगरी से आए हुए आदमी को कोई परेशानी, बहरहाल फिर भी पूछना मेरा फर्ज। क्या है परेशानी? परेशानी है सर, बेरोजगारी है। गजब है भाई। क्या नाम है? उम्र क्या हो गई? 55। 55 साल का इंसान कहता है वक्त के साथ कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी की वजह से तो कोई काम किया ही नहीं अभी आज तक जीवन में, या किया छूट गया क्या? नहीं, देखिए साहब, बहुत सारे लोग होते हैं जीवन में, थोड़ा थोड़ा काम करते रहते, वक्त गुजर जाता है। बेटा क्या नाम है आपका? तेजस्वी। दृष्टि। वाह, दृष्टि लोधा। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, बहुत जल्दी से तरक्की करो, बहुत अच्छा काम करो। जी बाबूजी, मैं आप ही की तरफ लौट रहा। तो जीवन में कोई काम किया या कोई काम करने का मौका ही नहीं मिला? नहीं, काम किया सर। काहे का काम करते थे बाबूजी? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। सिविल इंजीनियर। आप सिविल इंजीनियर हैं? भला लग रहा मेरे, लेकिन ऐसा कैसे काम ही ना मिला? अरे सर, जापानीज द्वारा जो DFC को डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाया जा रहा है ना, हाँ। उसमें मैं ARE था। फिर क्या हुआ? सर वर्क ही नहीं है तो क्या करें? तो कहीं और मिलेगा काम? अरे तो मिलेगा ना। मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन इस बीच में तो। जी बाबूजी नमस्ते, लौट आए हिमाचल से, कैसे आना? सुरक्षित आ गए वापस? बाबूजी आप भी बड़े कमाल की इंसान है, मेरे पीछे पीछे हिमाचल पहुंच गए। ये गलती आप गुजरात में मत करिएगा बिल्कुल, क्योंकि गुजरात मुझे खुद पता नहीं कौन सा शहर कब कहां कैसे पहुंचेंगे, लिहाजा दिल्ली में रहिए, 10 दिसंबर को ही मुलाकात होगी। जी मैम नमस्ते, कहां से आना हुआ आपका? हाँ जी, अयोध्या से। जय हो, जय श्री राम, जय हो सीताराम। तो कैसे आना हुआ? सर हम लोग यहाँ घूमने आए हैं। अरे भाई मैं आपसे जब पूछूं तभी आप बोलिएगा। मैं 4 बार कोशिश करा माइक लगाने और आप ही बीच में आ जाते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है आपको देख के, दोनों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को, पति पत्नी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या नाम है बाबूजी आपका? मिथुंजय सिंह। और आपका? श्वेता सिंह। तो श्वेता क्या काम करती हैं? और आप मिथुंजय, आप क्या काम? कॉलेज में बाबू हैं। कॉलेज में बाबू हैं। बहुत अच्छा लगा सुन के। और आप भी कुछ काम करती हैं? स्टडी कर रहे हैं। अभी स्टडी कर रहे हैं? क्या कर रही हैं स्टडी में? MSc। तो MSc किस सब्जेक्ट में? जूलॉजी। अरे तो बहुत ही अच्छा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ कहना चाहती हैं आप? नहीं सर, धन्यवाद। जय श्री राम। बस यही कहना चाहते हैं, जय श्री राम, इसी में सब कुछ है। अच्छा, कितने दिन हुए यहाँ दिल्ली में? सर 1 हफ्ते हो गए। 1 हफ्ते हो गए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कहाँ से हैं? मैं यूपी में कहाँ से? एटा। ओ एटा, मैनपुरी, जालौन। मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ बिल्कुल। बस 2 वक्त दीजिए बस। जी तो कुछ कहना चाहती हैं आप? कुछ नहीं? क्यों इधर कुछ परेशान है क्या? कुछ थकी हुई सी लग रही है? नहीं परेशान। पानी नहीं पिलाए? लो। अरे मुझे तो समझ में आता, मैं तो कुछ परेशान सा हूँ, लेकिन आप क्यों इतना परेशान है? बिल्कुल पक्का? हाँ, पक्का। अकेले आई हैं? हाँ, अकेले भी फ्रेंड है ना साथ। फ्रेंड में साथ में? कहाँ? यहाँ आ गया हो? तुम्हारी वजह से है पे? क्या तुम तो मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, है ना? क्या नाम है तुम्हारा? हर्ष। अपना नाम रखा हुआ हर्ष, और दूसरे को परेशानी दे देते तुम, हैं? बहुत। क्या काम कर रहे हो तुम? मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी क्या कर रहे हो? स्टडी में बीकॉम। बहुत अच्छी जगह, दोनों लोग बहुत एनर्जी के साथ काम करना। आप साहब? सर नीरज नाम है मेरा। नीरज जी, कहाँ से आना हुआ? मेरा रेवाड़ी हरियाणा से आना हुआ। रेवाड़ी हरियाणा से। जी तो कुछ कहना चाहते हैं? कोई बंद मन की बात, कोई बात जिसको लगता है कि चुनाव के इस मंच के तमाम सारे लोग जो बोलेंगे उस पर कहा जाए, पहले कहा जाए? मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। जी सर मैं ये कहना चाहता हूँ, चुनाव कोई भी जीते, मेरा देश की तरक्की होनी चाहिए। आई एम प्राउड टू बी इंडियन सर। कसम से कभी कभी इतना अच्छा लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं भी छुपे हों, कहीं भी खड़े हों, लेकिन वो मन की बात कहते हैं। तो जब अरे बड़े दिनों बाद आना हुआ। भाजी सब ठीक है ना? गुरु पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। शुभकामनाएं सर। सब बढ़िया चल रहा घर में?
बहुत अच्छी बात है। नौकरी वोकरी हो गई, सब बढ़िया? अभी आ रहा हूँ सर, काम से आ रहा हूँ। काम से आ रहा हूँ। ये जब आते थे तब ये पढ़ाई कर रहे थे इस शो में। असदी साहब जब ये आते थे तो मैं यहाँ पे शो कर रहा होता। 8 साल हो गए तो यहीं पे शो करते हुए। तो मैं इनसे पूछ रहा था कहाँ से आ रहे हैं, तो ये कहते थे कि पढ़ाई करके आ रहे हैं। और फिर एक दिन बीच में आए तो बोले अब मेरी नौकरी लग गई है। तो मैं भी बूढ़ा हो गया। आपके बाल तो धूप में नहीं सफेद हुए ना? सफेद हुए है जी, उम्र से सफेद हुए। हाँ वो उम्र से ही सफेद है। हाँ जी, आया आया। हाँ जी, आपका शो इतना लोकप्रिय है, देखिएगा इनका बच्चा भी साथ आने वाला है कभी न कभी शो में। आप चिंता मत कीजिए, और हो सकता है भविष्य में पोता भी आए इनका शो में। मनोज, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टियां होती है ना, वो इधर से कान नहीं पकड़ती है, ऐसे घुमा के पकड़ती है। अब आप बूढ़े हो गए, अब आना बंद कर दीजिए। यही मतलब ना तुम्हारा? चुपचाप खड़े रहो, मैं बाहर अभी आऊंगा। मैं जब तक मन होगा तब तक आऊंगा। जी सलाम वालेकुम, कैसी हैं? खैरियत से? कहाँ से आना हुआ? मैं केरला से। केरला से आना हुआ? ओए होए, क्या जगह है, बहुत अच्छी जगह है। तो इधर कैसे आना हुआ? दिल्ली? दिल्ली में यहाँ पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई कर रही हैं? क्या कर रही हैं पढ़ाई? मैं बीएससी बीएससी कर रही हैं? ओके, बीए कर रही है, इंग्लिश ऑनर्स। इंग्लिश ऑनर्स, बहुत अच्छा है। कभी कभी मौका लगे करिए, जरूर आया करिए। और थोड़ी थोड़ी बात ना जब हिंदी में बोला करिए, थोड़ी थोड़ी मलयाली बोल दिया करिए। और जिसको समझ में नहीं आएगा वो कोशिश करेगा, ठीक है? थोड़ी मलयाली बोला करिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इधर मैं आ गया, आप बहुत देर से हाथ उठा रही थी। आज तो शो मुझे लग रहा है ऐसे ही होगा। जी कहिए, कैसी हैं? यहाँ पे देश तो तरक्की कर रहा है, लेकिन युवक के लिए क्या आप लोग कर रहे हैं ये मुझे चाहिए, क्योंकि युवक ज्यादा बेरोजगार हो रहे हैं। आप लोगों ने आपका नाम क्या पहले बताइए? अर्चना केसरी है मेरा नाम। अर्चना केसरी, कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली से है सर हम। दिल्ली से। कुछ काम करती हैं, सामाजिक सेवा या कुछ? सर मैं ब्यूटिक की हमारी शॉप है। बुटीक चलाती हैं? बुटीक चलाती हैं आप, और उसकी एक शॉप है। हाँ जी जी, तो मैं जानना चाहता हूँ आपकी बुटीक में कितने लोग काम करते हैं? सर अभी तो वनली एक ही लेडी। आप ही हैं? हाँ जी, आप ही चला रहे हैं? तो मैं चाहता हूँ कि आपके काम में तरक्की हो और किसी एक आदमी को अपने यहाँ एम्प्लॉय करें। तो इसी तरह से हम अगर एक आदमी युवक के लिए मैं पूछ रही हूँ, लड़कों के लिए कि क्या आपकी वो है? लड़कों के लिए क्यों पूछ रही हैं, लड़कियों के लिए क्यों नहीं? क्योंकि बेरोजगारी ज्यादा लड़कों में आ गई है, लड़कियां तो कर रही हैं। लड़कों के लिए पूछ रही हूँ। अच्छा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है, लड़कियों को तो हर जगह मिल जाता है। अब क्यों लड़कियों को? मैम ऐसा थोड़ी ना है, लड़कियों को भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि घर में परोस के थाली थोड़ी ना दे जाता है। पूछिए वो कहाँ से आई है? वो केरला से पढ़ने आई है, बीएससी करने। वो उनसे पूछिए, श्वेता जी को। श्वेता जी अयोध्या से चल के चली आई यहाँ, वहां से हस्तिनापुर तक, अयोध्या से चल के हस्तिनापुर तक आ गई। हाँ जी, She's talking about the reservation, वो जो रिजर्वेशन सिस्टम है, वो जो कॉलेजेस में 1% की छूट मिल जाती है, बाकी सारी चीजें। अगर आप इक्वालिटी की बात करते हैं तो दोनों तरफ से इक्वालिटी होनी चाहिए। मतलब महिलाओं को सारा और पुरुषों को सब बराबर होना चाहिए। बराबर होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। वो ये चीज कह रही हैं। कुछ तो करिए लड़कों के लिए। हमारे लड़के क्या करेंगे बेरोजगार लड़के? आप लोग नहीं, हाँ तो देखिए, सुनिए, होते हुए भी वो बेरोजगार है। बहुत अच्छी बात है भाई, वाह। बोले लड़कों के लिए कुछ करिए, और लड़का तैयारी नहीं है करने के लिए कुछ। कहाँ के 55 साल के? बड़ा अच्छा लग रहा होगा आपको। 55 साल के हैं आप, है ना? आपने कहा बेरोजगार हैं, देखिए 55 साल के हैं, बेरोजगार हैं, सिविल इंजीनियर हैं। काम करेगा जब तो काम होगा सर। हाँ, तो बीजेपी ने कहा कि ये जो कांग्रेस है ना, इसमें यहां भी और वहां भी